जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बट्टा का एक ऐसा क्वेश्चन कि जो आप जानते हैं कि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, फिर भी आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। आपको मालूम होता है, सिर्फ टाइम की वजह से वो क्वेश्चन आप छोड़ के आते हैं या गलत करके आते हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, गारंटी है कि आपके दिमाग में जाएगा और आप इसको कर भी पाओगे बहुत आसानी के साथ। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे 10%, 12%, 18% की 3 सतत छूट, एकल छूट, इस टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। सतत छूट, बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, 1 नंबर पक्का करके जाएँगे। किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी वगैरह में तो हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है। तमाम ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ पे ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का होता है, बस लोग करना नहीं जानते इसको। अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मैंने कहा कि अगर 2 छूट है, मैंने कहा कि एक छूट आपको 10% दी गई है और दूसरी छूट आपको 15% दी गई है। बहुत ध्यान से देखना। मतलब 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आपसे पूछेगा 10% की छूट, 15% की छूट और 20% की छूट, मतलब कि वो 2 छूट देगा या 3 छूट देगा, समझना। तो हम जानते हैं छूट का मतलब है कि 100 में से उतना कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 10% को हम क्या लिखेंगे 90 गुणा, 15% को क्या लिखेंगे 85 लिखेंगे और बटा लगाएंगे। तो अगर एक बार गुणे का निशान है तो उसके नीचे हम क्या रखेंगे, गुणा 100। और ध्यान देना, इसी टाइप से यहाँ पे जैसे 3 छूट है तो 10% को हम क्या लिखेंगे 90, 15% को लिखेंगे 85 और 20% को लिखेंगे 80। अब यहाँ पे देखो 2 बार गुणा का निशान है तो यहाँ पे 100 और गुणा में यहाँ भी 100, मतलब ऊपर 2 बार गुणा का निशान है तो नीचे हम 2 बार 100 लिखेंगे। ध्यान देना, सवाल के माध्यम से पूरी कहानी समझोगे। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ध्यान से देखना। 20%, 10% और 5% की 3 सतत एकल छूट क्या होगी? फार्मूले से हम लगाना चाहें एक्स वाई इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई बटे में 100, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 20% छूट, 20% छूट को आप क्या लिख सकते हो 80 और 10% छूट को आप क्या लिख सकते हो 90 और 5% छूट को आप क्या लिख सकते हो 95 और बटा में देखो 2 बार गुणे का निशान है तो यहाँ पे 100 और गुणा में 100 करोगे। देखो ध्यान देना, सही है। अगर 3 छूट है तो नीचे 2 बार 100 गुणे 100 करोगे, 2 छूट है तो एक ही बार करोगे। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ इसी को हल कर देना है। अब इसको हल करने में एक दिक्कत आएगी यार, गुणा करना। चलो गुणा करना भी मैं सिखाऊंगा। देखो आपको क्या करना है, 2 बार 0 नीचे है, 2 0 ऊपर हटा देना है। इस 100 से अभी नहीं काटना है आपको, बात समझेंगे? अभी भी काट सकते हैं लेकिन अभी नहीं काटिए आप। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो 8 9 72 और 72 का 95 में आपको गुणा करना है। देखो अगर ये वाला गुणा आप जानते हो ना तो बड़ी जल्दी हो जाएगा आपसे। 72 का 95 में, तो पहले हम ऐसे गुणा करते हैं, देखो 5 दूना 10 के शून्य हासिल 1। अब देखो 5 सते 35, सही है, और 9 दूनी 18, सही है, और 1 हासिल यहाँ का ये, तो 8 5 13 और 1 14 के 4 हासिल 1 और 3 1 4 और 1 5, ये 54 आया। तो 54 के हम 4 लिखेंगे, ये शेष हासिल जाएगा। 7 9 63 और 63 और 5 कितना 68, ये 6840 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो बटे में 100 है ना, इस बटे में 100 अगर यहाँ पे बटा में 100 करोगे, भाई इसको तो हमने काटा नहीं था, तो ऊपर क्या करेगा, अगर 100 में 2 जीरो होता है तो ऊपर 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा पीछे से, तो ये हो जाएगा 68.40। ये आपकी छूट निकल गई। अब आप कहोगे सर ऑप्शन में नहीं है, नहीं, ये छूट निकली, इसको आपको 100 में से माइनस करना पड़ेगा। 100 में से 68.40 को माइनस करना पड़ेगा। देखो इतना तो आप माइनस कर ही सकते हो। 100 में से 68 घटाओगे, ध्यान देना, 100 में से 68 घटाओगे तो 68 2 70, सही है, और 300 मतलब 32 और एक कम और कर दो तो कितना हो जाएगा 3160 हो जाएगा। यहाँ पे 31.60 हो जाएगा, 31.60, मतलब 31.6 आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ गुणा करना आता हो तो ये तरीका आपके लिए बेहतर होगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखना इधर, कि 10%, 20% और 30% की 3 सतत छूट की एकल छूट क्या होगी? आपको क्या करना है, 10% को क्या लिखना है, आप इसको 90 लिखोगे, सही है। 20% को क्या लिखना है 80 लिखोगे और 30% को क्या लिखना है 70 लिखोगे। बड़े ध्यान से देखना, देखो 3 संख्या है तो नीचे 2 बार 100 गुणा 100 करोगे। अब यहाँ पे देखो मैंने कहा 2 जीरो काट देना, आप एक बार 100 भी बचा के रख लेना। तो यहाँ पे देखो 9 8 72, यहाँ पे आपने 72 लिखा, देखो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 7 49 और 1 50, ये सही है, और 1 जीरो ये लगाया, 50 10 50 40 आया और इस 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ये बड़े ध्यान से देख लेना, सही है। अब 100 में से अगर आप 50 40 को माइनस करते हो, सही है, 50.40 को, तो ये क्या हो जाएगा 49.60 हो जाएगा, मतलब 49.6, ऑप्शन नंबर ए वाला। वरना ये देखो 100 में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखो 50 40 आया तो बचा 50, सही है भाई, 50 घटाया 100 में तो बचा 50, उसमें से 0.40 और घटा दो तो 49.6 आएगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये 15%, 10%, 20% की सतत छूट। 15% को आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 85 लिखोगे, सही है, गुणा
10% को क्या लिखोगे? 90 लिखोगे। 20% को क्या लिखोगे? 80 लिखोगे। बटा में क्या करोगे? 100 और गुणा 100 करोगे। सही है? 3 संख्याएँ हैं तो 2 बार। अब यहाँ पे मैंने कहा कि एक बार ऐसे काट दो, ये 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो काट दिया। देखो ऊपर देखो 85 है आपके पास में, सही है? 8 9 72। अब ये करना है गुणा आपस में। तो आपस में गुणा करना है तो क्या करोगे? देखो 2 पंजे 10 के शून्य हासिल 1, देखो 8 दूनी 16, 7 पचे 35, सही है? तो 16 और 35 और 1 हासिल ये, तो 6 5 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, ये 52 आया। कितना लिखोगे? 2 हासिल 5, 8 7 56 और 5, तो 56 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा, सही है? और इस 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 61.20 आएगा, सही है? अभी 100 में से देखो इसको घटा के बताना है आपको, तो 100 में से घटा के बताओगे तो देखो 60 में से 100 में से 60 घटाया तो कितना बचा? 40, सही है? ये 61 घटाया 39, सही है? तो एक और घटा दो तो 38.8 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। देखो 100 में से 61.20 घटाओगे तो 38.8 आएगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मुझे लगता है कि ये चीजें आप मन में घटा सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन लास्ट का और लेंगे। जैसे ये है आपके सामने जो थंबनेल पे था कि 10%, 15%, 18% की 3 सतत छूट यहाँ पे आपको निकालनी है। 10% को आप क्या लिखोगे? यहाँ पे 90 लिखोगे गुणा। 15% को क्या लिखोगे? 85 लिखोगे गुणा। 18% को क्या लिखोगे? देखो 100 में से घटा के लिखना है, सही है? तो 100 में से आप 18 को घटाओगे तो भाई 100 में से आप 20 घटा दो तो 80 बचेगा, सही है? आपको यहाँ पे 2 और जोड़ देना है। चलो ये यहाँ पे मैंने लिखा 100 गुणा 100, सही है? अब देखो क्या करोगे? इसको हल करना है आपको। तो यहाँ से देखो 1 जीरो से मैंने ये 1 जीरो काट दिया, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे हमने 5 से काटा, 5 दूना 10 और 5 से काटा 17 बार में ये कट जाएगा। 2 से काटा तो ये कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा, सही है? आप देखो 17 गुणे 9 करा तो 153 आया, और 153 का जब हम 41 में गुणा करेंगे तो 41 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 62 73 आएगा, ध्यान देना, सही है? और 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, और 62 73 आप 62.73 100 में से जब आप घटाओगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 37.27 आ जाएगा। बस थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन है, आपको सिर्फ गुणा करना है। कैलकुलेशन अगर आप कर लेंगे तो ये तरीका आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। अब इसमें 2 छूट है तो बहुत ही आसानी से हो जाएगी, 2 छूट में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, बात समझ रहे हो? भाई 2 छूट है, जैसे मैंने कहा कि कोई भी है आपके पास 10% 20% की छूट है, तो आप 10% को क्या लिखोगे? 90, 20% को क्या लिखोगे? 80 लिखोगे। तो 2 छूट है तो यहाँ पे सिर्फ गुणे में 100 करना है। देखो ये काटा 8 9 क्या हो जाएगा? 72, मतलब कि जो छूट है आपकी 100 में से घटा के बतानी है तो ये 28% की छूट हो जाएगी। तो बहुत तेजी के साथ इसको कर सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि 25%, 20% और 10% की 3 सतत एकल छूट क्या होगी। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे लगता है कि थोड़ी-सी मशक्कत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, सही है? क्योंकि आप 25% को क्या लिखोगे? डायरेक्ट आप 75 लिखोगे, सही है? गुणा 20% को आप 80 लिखोगे और 10% को आप 90 लिखोगे। तो मैंने कहा यहाँ पे 2 बार आपको 100 गुणा 100 करना है, सही है? तो यहाँ पे देखो एक बार तो आप काट दोगे ये 8 9 72, अब 72 और गुणा 75 करना है, सही है? अभी बटे में 100 है तो 2 अंक पे दशमलव लगा देना है। 100 में से घटा के आपको बता देना है कि आपका आंसर क्या होगा। तो मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से कर पाओगे। और इसमें देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जहाँ पे थोड़ा-सा मशक्कत तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कई तरीके हैं, आपको बटे वाले मेथड से बताते तो वहाँ भी थोड़ा-सा आपको गुणा-भाग करना होता। तो कहीं न कहीं थोड़ा अगर गुणा-भाग करके और हम जो है जल्दी क्वेश्चन को लगा सकते हैं, वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।